EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले माह से सभी पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसदों से मिलकर पेंशनरों की समस्याएं बताकर उनका जो समर्थन मांगा जा रहा था उसका असर संसद के वर्तमान सत्र में दिखने लगा है। लोकसभा और राज्यसभा में EPS 95 पेंशन पर क्या क्या हो रहा है उसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको लगातार जानकारी दी जा रही है कि NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी के आह्वान पर देश भर में नवनिर्वाचित सांसदों को ज्ञापन देकर उन्हें पेंशन बढ़ोतरी की मांग पूरी कराने की अपील की जा रही है। आपको यह भी बताया गया था कि इस बार दोनों सदनों में EPS 95 पेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठेगा और हुआ भी यही। संसद सत्र के पहले ही दिन DMK के A राजा ने इस पर प्रश्न किया तो 24 जुलाई को महाराष्ट्र से NCP सांसद सुप्रिया सुले ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। वो हर सत्र में यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाती हैं और जंतर मंतर पर अनशनकारी पेंशनरों के बीच आकर अपना समर्थन दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि EPS 95 का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसे पूरा कराने का वायदा किया था पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। EPS 95 पेंशनरों की दशा बहुत ख़राब है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। They are doing nothing for EPS 95. To so much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace. But Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. Agrarian crisis, as I said, milk. The commerce minister is unfortunately not here. Somebody was saying, oh, that Viplav, I don't know if he's still here. 25 जुलाई को तमिलनाडु से DMK सांसद षणमुगम जी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। वो EPS 95 प्रकरण के अच्छे जानकार हैं। वो पहले भी सदन में इस पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने 1972 से लेकर 2014 तक पेंशन स्कीम को बताते हुए कहा कि 1972 में 1.16% कर्मचारी नियोक्ता और सरकार का अंशदान होकर फैमिली पेंशन स्कीम चलती थी। 1995 में इससे बदलाव कर 8.33 नियोक्ता का और 1.16 सरकार का अंशदान हो गया। 2014 में UPA गवर्नमेंट ने मिनिमम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह कर दी, जो आज तक बढ़ी नहीं है। 20-30 साल सर्विस करने के बाद इतनी कम पेंशन से कौन गुजारा कर सकता है, जबकि वृद्धावस्था पेंशन भी इससे कहीं अधिक है। जब पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो EPFO रिसोर्सेज की कमी बताकर पेंशन बढ़ाने से इनकार कर देता है। इसके लिए कितनी डिमांड देश भर में बार बार हो रही है। अगर 1995 से पहले का फैमिली पेंशन स्कीम का फंड, सारा कॉर्पस, 1995 के बाद जिन लोगों की डेथ हो गई उनका फंड और करोड़ों रुपए जो अनक्लेम फंड में पड़े हैं उन सब को पेंशन फंड में ट्रांसफ़र कर उससे पेंशन बढ़ाई जाए, फिर सरकार और श्रम मंत्रालय इस पर कुछ नहीं कर रहे। Sir, in 2014, while the UPA government, the minimum pension was increased 1,000 rupees. Subsequently, we demanded so many times. Sir, you know, even the old age pension, they are getting more than the 1,200 pension. But after 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial resource. I ask the government through you, sir, there are all the funds from the family pension scheme merged with the EPF. All the corpus fund of the retired employees who died after 95, their fund also merged with that. The unclaimed fund, lakh of rupees has also be there. But the government is not come forward to meet the demand of the poor retired working class. So that I request through you, sir, let the labor department as well as the finance department. Thank you. जिस तरह रोज़ ये मुद्दा दोनों सदनों में उठ रहा है और NAC से जिन सांसदों ने उस मुद्दे पर चर्चा करने का वायदा किया है वो अगर अपने वायदे से मुकरे नहीं तो उम्मीद है
प्रतिदिन EPS 95 पेंशन मुद्दा दोनों सदनों में गूंजेगा। अनेक सांसदों, विशेषकर महाराष्ट्र के सांसदों ने 31 जुलाई को जंतर मंतर पर NAC के धरने में आकर समर्थन देने की बात कही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में EPS 95 पेंशनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। NAC को भी कड़ा रुख अपनाकर सरकार को मजबूर कर अभी ही पेंशन बढ़ोतरी करानी होगी और मंत्रियों के झूठे आश्वासनों पर भरोसा नहीं करना है। याद रखना है कि पेंशन बढ़ोतरी की आस में प्रतिदिन 200 से अधिक पेंशनर परलोक से धार जाते हैं। 31 जुलाई को आप भी जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। सरकार को जगाने के लिए नीचे दी गई घंटी बजाकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।